Arjun Tiwari Publication presents Arjuna Classes. महादेव के भक्त हैं हम, जहां रिस्क होता है वहां मेरा एंट्री फिक्स होता है। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं अर्जुन तिवारी, इंजीनियर, टीचर, ऑथर, पब्लिशर, मोटिवेशनल स्पीकर, समाज सेवी, अर्जुना मनोज जन कल्याण ट्रस्ट फाउंडर, आपका अपना चैनल अर्जुन तिवारी ऑफिशियल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मेंसुरेशन स्टार्ट होने वाला है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको जवाब मिलने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए मेंसुरेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में पहली बार आपको विदाउट पेन और पेपर का मेंसुरेशन को आपको बनाना है। ठीक है, आई कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करना है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे आई कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व होगा चीजों को। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आपको बनना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ठीक है, और मैं आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम है ना उसको मैं समझने लगा हूं। आदमी तब बड़ा नहीं बनता है जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, आदमी तब बड़ा बनता है जब छोटी छोटी बातें समझने लगे। ठीक है, और मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता और मुझे किसी से कंपैरिजन करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे बड़ा बनना है दूसरों को दबाने के लिए नहीं, मुझे बड़ा इसलिए बनना है कि कोई दूसरा हमको दबा नहीं पाए। ठीक है, 100 बात की एक बात। अब मनोज जी आएंगे, कुछ बोलेंगे, उसके बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, नमस्कार, हर हर महादेव। अर्जुन तिवारी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप लोग इस चैनल को हमेशा देख ही रहे हैं, सर नया नया चीज़ दे रहे हैं, आप इसका मतलब फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए और शेयर कीजिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए इसको और लाइक कीजिए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो बता रहे हैं उसको आप लोग देखिए और इसका फायदा उठाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब टॉपिक पे आते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो टॉपिक है वो मेंसुरेशन है। ठीक है, मेंसुरेशन में 2D 3D, तो मैं स्टार्ट किया हूं 3D, मतलब जितना वॉल्यूम से बेस्ड होगा उसको 3D बोला जाता है। जैसे बेलन मतलब सिलेंडर, इसका आयतन होता है तो ये 3D में आएगा। जैसे शंकु, कौन, शंकु का आयतन ये भी 3D में ही होगा। ठीक है, जैसे घन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमीस्फेयर, ये सब जितना भी है वो 3D में आएगा, क्योंकि ये सब जितना भी टर्म है ये सब का वॉल्यूम होता है, इसलिए ये 3D में आएगा। जिसका एरिया होता है वो 2D में आएगा। सिंपल सा 3D और 2D में ये समझ लेना आप। अब ना आपको 3D में 3D रहे चाहे कुछ रहे, आपको यदि ऑप्शन रहेगा तो अप्लाई अर्जुन तिवारी सर मेथड फास्ट कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है आपका, द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एक लंब वृत्त या बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जितना भी 3D आएगा, ठीक है, 3D में जिसमें पाई पॉसिबल है, पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 22/7, मतलब इसको लिख सकते हैं 11 × 2/7, ये कर सकते हैं डायरेक्टली। सिंपली सा आपको ये चीज इसमें फाइंड मतलब ऑप्शन में देखना है, जो भी ऑप्शन 11 के मल्टीपल पे आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। और इसमें भी बोल सकते हैं जो भी ऑप्शन 11 के डिविजिबल में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें से देखो 11 के डिविजिबल में कौन सा पॉसिबल है। 11 के डिविजिबल का रूल क्या है कि ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस या तो 0 होगा या 11th के मल्टीपल पे होगा। ठीक है, तो देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है 11 के मल्टीपल पे, ये नहीं होगा। देखिए 3 + 8 11, 11 - 0, 0 + 0, जैसे 3 + 8 -0 + 0 मतलब ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, तो 11 - 0 11, ये 11th के मल्टीपल पे, मतलब ये आंसर होगा आपका। आगे आप चेक कर सकते हैं 4 + 0 - 0 4, मतलब 11 के मल्टीपल पे नहीं है। 4 और 3 7, 7 - 0 + 0 मतलब 7 - 0 11 के मल्टीपल पे नहीं है, मतलब आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया।
विदाउट कैलकुलेशन का। मतलब जितना भी पाई का टर्म है सब में आपको क्या देखना है, 11th के मल्टीपल पे देखना है। और ये चीज भी बताऊंगा आपको, जब 2-3 ऑप्शन आ जाएगा 11 के मल्टीपल पे रहेगा तब क्या करना है आपको। आगे तक बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए आप लोग, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यदि इसको हमको सेकंड प्रोसेस से बनाना रहेगा तो क्या करेंगे। सेकंड प्रोसेस क्या है, जैसे आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसको थोड़ा सा याद रखना यदि आपको सेकंड प्रोसेस को फॉलो करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो होता है वो 22/7 होता है। आर स्क्वायर, आपको लग रहा होगा सर इसमें क्या नया दे रहा है, तो देखते रहिए क्या नया दे रहा हूं मैं। आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस आपका कितना है 3.5 है। 3.5 आप लिखिए यहाँ पे 3.5 लिखिए, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर है 3.5 इंटू 3.5। और एच आपका कितना है, मतलब हाइट लंबाई जो है वो आपका 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 80, बहुत मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखिए सम रूल अप्लाई कीजिए, 2 और 2 4 इंटू 3 और 5 8, तो 4 इंटू 8 32 का मतलब 3 और 2 5 और 5 इंटू 3 प्लस 5 मतलब 5 इंटू 8 40 का मतलब 4 प्लस 0 मतलब 4 इंटू 8 प्लस 0 मतलब 8 4 इंटू 8 32 का मतलब कितना हो गया 5 हो गया, और नीचे भी कितना है 7 है, ठीक है। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल जाएगा नहीं, तो नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर टर्म में 7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 7 जा 35 का मतलब कितना हो गया 5 और 3 8, और 7 7 जा 49 मतलब 9 इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ 4 लेंगे। 4 2 जा 8 2, जिस भी ऑप्शन में ऐड करने के बाद 2 आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 + 0 मतलब 3 पॉसिबल नहीं है। 3 + 0 + 8 और 3 11 का मतलब 1 + 1 2 आपका ये हो जाएगा। 4 + 0 पॉसिबल नहीं होगा। 4 + 0 + 3 + 0 मतलब 7 पॉसिबल नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। आपको ऐसे कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, और देखिए दूसरा क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो भी ऑप्शन इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो भी ऑप्शन 11 के मल्टीपल पे होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 के मल्टीपल का मतलब क्या होता है, ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस 0 होना चाहिए या 11 के मल्टीपल पे होना चाहिए। ऑड प्लेस मतलब 3 + 0 - 4 + 0 मतलब -1 पॉसिबल नहीं है। देखिए 4 + 0 - 4 + 0 मतलब 4 - 4 0 आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया 11 के मल्टीपल पे होगा, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं। देखिए 4 + 0 - 0 + 0 4 आ रहा है, 11 के मल्टीपल पे है ही नहीं। 4 + 3 7 -2 + 0 मतलब 7 - 2 5 11 के मल्टीपल पे नहीं है। आपका आंसर क्या हो गया बी। सो ओनली ऑप्शन बी विल सैटिस्फाई द कंडीशन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में विदाउट पेन और पेपर का, ठीक है। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपको करना है। कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का रहेगा ऐसे ही बनाएंगे विदाउट पेन और पेपर का, ठीक है। यदि इस क्वेश्चन को बनाना रहेगा, यदि कैलकुलेट करना रहेगा तो कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको फॉर्मूला जानना है। यदि कोई इजी कैलकुलेशन हो तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। यदि टफ है तो उसके लिए अर्जुन तिवारी सर मेथड है, ठीक है। देखिए द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 50 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। यदि एक लंब वृत्त या बेलन की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH, ठीक है। मतलब 2 × 22/7 × r का वैल्यू आपका कितना है, रेडियस कितना दिया है 14 दिया है, और h कितना है लंबाई मतलब आपका 50 है। देखिए 7 2 जा, ठीक है। अब इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये साइड में एक 0 आ गया है, ठीक है। और यदि आपको मल्टीप्लाई नहीं भी करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ पे 2 × 2 + 2 4 4 × 2 8 8 × 2 16 का मतलब 7 7 × 5 + 0 मतलब 7 × 5 मतलब 35 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। जिस भी ऑप्शन में ऐड करने पे 8 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 3 + 4 7 पॉसिबल नहीं है। 4 + 4 8 देखिए इसमें आ रहा है, आपका आंसर ये होगा। आगे भी चेक कर सकते हो। 4 + 0 + 0 मतलब 4 और 2 6 और 3 9 मतलब आपका आंसर क्या हो गया बी, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, चाहे कर्व सरफेस एरिया रहे चाहे वॉल्यूम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है,
द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 30 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल कर्व सरफेस एरिया। यदि एक लंबवृत्त या बेलन की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो आपको दिया गया, देखिए इसमें 4 ऑप्शन भी है आपका, और ये क्वेश्चन मैं अपने से लिया भी नहीं हूं और अपने से ऑप्शन भी नहीं लिया हूं। ये क्वेश्चन आपके बुक का है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है इसमें, देखिए इसके पहले जो मैं आप लोगों का सिलेंडर के बारे में जिक्र कर रहा था उसमें से आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब क्या, बेलन का आयतन। उसके बाद क्या आपको सेकंड क्वेश्चन में था, कर्व सरफेस एरिया था, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था, ठीक है। अब आपको क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया है, मतलब कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। मतलब इसमें किसका जिक्र किया गया है, इसमें जो आपका जिक्र किया गया है वो टोटल का जिक्र किया गया है, ठीक है। जब टोटल का जिक्र किया रहेगा तब क्या करेंगे, उसका भी जिक्र करेंगे हम अभी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रूल क्या था कि 11th के मल्टीपल पे चेक करेंगे। तो 11th के मल्टीपल पे कौन सा आ रहा है ऑप्शन, देखिए आपका ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है तो क्या करेंगे, यहां पे आपको निकालना क्या है, टोटल कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल का जब केस रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि 4 के मल्टीपल पे भी देखना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीपल का रूल क्या है कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 30 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। यहां पे देखिए 28 4 से डिविजिबल होगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि टोटल कर्व सरफेस एरिया जो रहेगा उसमें आपको 11th का मल्टीपल भी देखना पड़ेगा और 4 के मल्टीपल पे भी चेक करना पड़ेगा। तो सो ओनली ऑप्शन सी विल सैटिस्फाई द कंडीशन, ठीक है। इसी तरह का मजेदार वीडियो पाने के लिए देखते रहिए अर्जुन तिवारी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।